आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए पेश खिदमत है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र के पुणे में वाक़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 गेट पर भयानक आग लग गई है। बताया जाता है कि पुणे की मंजरी में वाक़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लग गई। 300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस प्लांट में बड़े पैमाने पर कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का मंसूबा है। गुज़िश्ता साल ही मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने इस प्लांट का इफ्तिताह किया था। ताहम इस प्लांट में वैक्सीन की तकलीफ कारी शुरू नहीं हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 से 8 गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने की वजह से टर्मिनल में कितने लोग फंसे हुए हैं इसकी इत्तला अभी मौसूल नहीं हुई है। दूर से ही प्लांट के ऊपर उठते हुए धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। 5 मंजिला इस प्लांट में कोविशील्ड का प्रोडक्शन कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। आग लग गया क्या? पंप बंद करा। भारत ने ग्रांट इन एड और पड़ोस की पहली मदद पॉलिसी के तहत पड़ोसी और इससे मुंसलिक ममालिक को कोविड-19 वैक्सीन की फराहमी शुरू कर दी है। भूटान और मालदीव के बाद आज कोरोना वैक्सीन की खेप बांग्लादेश और नेपाल भेजी जाएगी, जिसकी तैयारी कर ली गई है। हिंदुस्तान नेपाल को 10 लाख और बांग्लादेश को 20 लाख खुराकें भेजेगा। वैक्सीन की यह खुराक पुणे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। वैक्सीन भूटान और मालदीव भेजी गई है। इसी दौरान हिंदुस्तान ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए तैयार की जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख से 1.5 लाख खुराकें भूटान भेजी, जबकि खुराकें मालदीव भी पहुंच गई हैं। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने ट्विटर पर दोनों ममालिक में वैक्सीन की आमद की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान वैक्सीन मालदीव में पहुंच चुकी, जो हमारे खुसूसी दोस्ती को जाहिर करती है। भूटान के वजीर खारिजा तांडी दोरजी ने इस तोहफे के लिए हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भूटान को आज कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 लाख खुराकें मौसूल हुई हैं। इस तोहफे के लिए हम हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। जिले गुंटूर में पेश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के यौम तासीस पर तीनों रियासतों के अवाम को मुबारकबाद दी है और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। जुमेरात को अपने ट्वीट पैगाम में मिस्टर मोदी ने मणिपुर के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा, रियासत के यौम तासीस पर मणिपुर के अवाम को मुबारकबाद। हिंदुस्तान को मुल्क की तरक्की में मणिपुर के ताउन पर फख्र है। मणिपुर इख्तरात और खेलों की सलाहियतों का एक मरकज़ है। तरक्की की राह पर गामजन रियासत को मेरी नेक ख्वाहिशात। त्रिपुरा के अवाम को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, रियासत के यौम तासीस के खुसूसी मौके पर त्रिपुरा के अवाम को नेक ख्वाहिशात। त्रिपुरा की सखावत और इसके लोगों के गर्मजोशी को पूरे मुल्क में सिताइश की जाती है। रियासत ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली पेशरफ्त की है। तरक्की का सफ़र बिला रोक टोक जारी है। एक और ट्वीट पैगाम में मेघालय के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि रियासत के यौम तासीस के दिन मेघालय के मेरे भाइयों और बहनों को नेक ख्वाहिशात। ये रियासत अपनी हमदर्दाना जज्बात और अखुवत के अजीम जज्बे के लिए मशहूर है। मेघालय के नौजवान तख्लीकी और कारोबारी हैं।
दुआ है कि ये रियासत आने वाले वक्त में तरक्की की नई बुलंदियों को हासिल करे। वजीर आईटी केटी रामाराव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नए ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्माराव और दीगर मौजूद थे। वजीर आईटी केटी रामाराव ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि 21 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में तेलंगाना को कुछ फैक्ट्री हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन फराहम करने के इक़दाम करें। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए बताया कि वजीर आजम सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन रेलवे के मामले में इस पर अमल न करते हुए जनूबी हिंदुस्तान बिलखुसूस तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करते हुए शुमाली हिंदुस्तान पर करम फरमाई कर रहे हैं। केटी रामाराव ने बताया, रियासत की तश्कील से कबल तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेते हुए मैं पद्माराव, नरसिम्हा राव, बंडारू दत्तात्रेय, कोदंडराम ने धरना दिया था। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. అదే దిశలో ఎల్లవేళలా మీకు అండగా ఉంటామని కూడా చెబుతూ, స్థానికంగా ఒకవేళ మా పురపాలక శాఖ పరిధిలోకి వచ్చే ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే మీరు పద్మారావు గారి దృష్టికి తీసుకొస్తే కేవలం ఒకటో రెండో రోజుల గడువులోనే ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించే బాధ్యత కూడా పురపాలక శాఖ మంత్రిగా నేను తీసుకుంటానని కూడా చెబుతూ, మరొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పాలి. ఈ దేశం నిజంగా ఉజ్వలంగా ముందుకు పోవాలి అంటే నేను చాలాసార్లు మిత్రులతో చెప్తా ఉంటా. చాలా మంది నేను ఐటీ మినిస్టర్ కాబట్టి అడుగుతూ ఉంటారు, అన్నా మాకు రామగుండంలో ఐటీ కావాలా, నల్లగొండలో కావాలా, ఆదిలాబాద్లో కావాలని చెప్తా ఉంటారు. నేను వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తా ఉంటా, నేను చాలా దేశాలు తిరిగి వచ్చిన, కొన్ని రోజులు అమెరికాలో ఉన్నా, జపాన్ పోయినాను, చైనా పోయాను, చాలా దేశాలు పోయాం. ఈరోజు ఆ దేశాలు అభివృద్ధి బాటలో మనకంటే ముందున్నాయంటే ఒకానొక ప్రధానమైన కారణం హై స్పీడ్ రైల్ కనెక్టివిటీ. ఈ హై స్పీడ్ రైలు వస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా వందే భారత్ రైలు తయారవుతా ఉంది. 165 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేసే రైలు వచ్చింది. ఇంకా మనకు రాలేదు కానీ వస్తుంది అనుకుంటా. ఆ రైలు వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, మీరు అప్పుడు కరీంనగర్లో నివాసం ఉంటున్నారా, ఖమ్మంలో నివాసం ఉంటున్నారా, ఆదిలాబాద్లో నివాసం ఉంటున్నారన్న దాంతో నిమిత్తం లేకుండా ఎక్కడ ఉన్నవారైనా సరే కేవలం గంట వ్యవధిలో ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే, గంట వ్యవధిలో ఖమ్మం నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే, అప్పుడు హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటూ ఖమ్మంలో కూడా కొలువులకు పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటూ ఆదిలాబాద్లో కూడా ఒక ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇది రావాలి అంటే, ఈ పరిస్థితి రావాలి, మారుమూల ప్రాంతాల్లోని పిల్లలకు కూడా న్యాయం జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా హై స్పీడ్ రైలు రావాలి. భారతదేశం, భారత ప్రభుత్వం. कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सवाल किया कि वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुसलमानों के लिए किए गए वादों की तकमील पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं। वजीर आला ने मुसलमानों को तालीम और मुलाजिमत में 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था और 6 साल टीआरएस हुकूमत के इक़्तिदार के मुकम्मल हो गए, लेकिन एक असेंबली में इन रस्मी इक़रारदात के सिवा अपने वादे की जानिब दोबारा रुख नहीं किया। इस तरह केसीआर अपने वादों से मुंह फेरते आ रहे हैं। जग्गा रेड्डी आज मीडिया से बात कर रहे थे और कहा कि टीआरएस, बीजेपी और एआईएमआई तीनों एक ही हैं, दिन में दिखावा की लड़ाई करते हैं और रात में एक साथ बैठकर मौज मस्ती करते हैं। 16 रुपए और निरुद्योग वृत्ति जो बच्चे जो जॉब्स नहीं है वो लोगों को 3016 रुपए देंगे बोले पढ़ाने के लिए। इससे पहले कांग्रेस जो रिएम्बर्समेंट गरीबों को बच्चों के लिए पैसे देते थे वो भी निकाल दिए। कांग्रेस हुकूमत में आरोग्यश्री था, गरीब के लिए हर एक कारपोरेट दवाखाने में जाके इलाज के लिए, आज का अभी आरोग्यश्री निकाल दिए। अभी ऐसा है केसीआर साहब को जो वादा किए हैं वो एक डेयरी है, वो बड़ा डेयरी है। अब मैं वो लिख लेके पढ़ना पड़ता, 2 इलेक्शन में उन्होंने जो बोला है। अब हमारा ऐसे लोग ही उसको याद नहीं रख रहे। कई बोलते एक वादा किए तो याद रख लेते, 2 बोलो तो याद रख लेते, 3 बोलो ये 100 का याद रख लेना। एक डेयरी एक लगाना, एक बुक लगाना पड़ रहा। अब पब्लिक को कहां से याद रहता है, इसलिए ये बड़ा चाल है केसीआर साहब का चाल। फिर कांग्रेस देखो, पहले से कांग्रेस का ये सवाल ये था, अगर कभी भी हुकूमत में रहे तो हर एक पब्लिक के लिए क्या होना वो तकलीफ निकालने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट काम करते थे। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में नहीं है तो जो पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट रहता उन्हें नहीं किया तो उसके लिए सवाल असेंबली में उठाते रहते। कांग्रेस कभी भी हुकूमत में रहे तो पब्लिक में रहेंगे, हुकूमत नहीं।
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि राम मंदिर की तामीर के लिए अतिया वसूल करने की मुहिम में शिरकत करने वाले रुकन असम्बली क्रांति किरण को पार्टी से बरतरफ कर दें। उन्होंने आंदोलन के रुकन असम्बली क्रांति किरण को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने बीजेपी और संघ परिवार की जानिब से राम मंदिर की फंडिंग से मुताल्लिक रैली में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अवाम से एहतियात हासिल किए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि टीआरएस रुकन असम्बली का ये इकदाम रियासत में टीआरएस और बीजेपी की मिली भगत को साबित करता है। तेलंगाना में दोनों पार्टियां फिरका वाराना एजेंडे पर अमल पैरा हैं। हालिया बल्दी इंतखाबात और दुबाक में शिकस्त के बाद से केसीआर ने फिरका वाराना एजेंडे को इख्तियार करने का मन बना लिया है और रुकन असम्बली का रैली में शिरकत करना इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर रुकन असम्बली ने पार्टी की इजाज़त के बगैर राम मंदिर फंडिंग रैली में शिरकत की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रैली के 2 दिन गुजरने के बावजूद टीआरएस क़यादत की खामोशी मानक खेज है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बाद केसीआर खौफजदा हैं और सेक्युलरिज्म से हिंदुत्व एजेंडे की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद केटी रामाराव रियासत के सबसे बड़े रिश्वतखोर और गैर कारकर्द वजीर हैं। उनका मकसद सिर्फ रियासत की दौलत को हड़पना है। केटीआर अपने हवारियों के जरिए रियासत की सनती दौलत की लूट मचा रहे हैं। मसलन मॉडर्न बेकरीज, अशोक लीलैंड और हैदराबाद डिजिटलाइट की कीमती अराजी को फर्जी नामों से हासिल कर लिया। इस बात का इंकशाफ करते हुए नायब सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी NVSS प्रभाकर ने कहा कि KTR हैदराबाद के अतराफ अकनाफ में कीमती अराजियात हासिल करने के लिए कवानीन में तब्दीली करते हुए अपने अहबाब के हवाले कर रहे हैं। प्रभाकर ने शेखपेट MRO पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि TRS रुकन पार्लियामेंट और सेक्रेटरी जनरल केशव राव की दफ्तर ने MRO पर हमला करते हुए ओहदेदारों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शेखपेट में वाक़ई कीमती अराजियात पर कब्जा किया जा सके। इंडस्ट्री को पूरी तरह कर्मचारी को हटा देके और मशीनरी को निकाल देके और वहां पर शेड्स को डिसमेंटल करना शुरू करें। और आज TRS मिनिस्टर्स के नज़र पूरी तरह इंडस्ट्रीज के ऊपर आया है और जितने भी हैदराबाद शहर के आसपास में जो अहिलास है, ये अहिलास को पूरा जितने भी इंडस्ट्रीज है वो कन्वर्शन, लैंड कन्वर्शन, कमर्शियल कन्वर्शन और रेजिडेंशियल कन्वर्शन करते हुए एक एक इंडस्ट्री को अपने लोग खरीदना शुरू करें और वहाँ के कर्मचारी को हटाना भी शुरू कर दिए। इसलिए वो इंडस्ट्रीज को कल ने परसों हम जाना सोच रहे, वहाँ पर देखना सोच रहे और वो कौन लिया, कब लिया, कैसा लिया, ये भी हम पूरे लोगों को बताना चाहते हैं। एक है। दूसरा बात है, कल शेखपेट MRO के ऊपर KK के डॉटर अटैक किया है और धरना घेराव क्या है, कुछ ना कुछ किया। आज के दिन शेखपेट के अंदर मियाँपुर, हफीजपेट और प्राइम लैंड्स का जो मामला बाहर आ रहा है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस पार्टी का आज गांधी भवन में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर TPCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, AICC इंचार्ज सेक्रेटरी बोस राजू, सिटी के सदर अंजन कुमार यादव, किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी, यूथ कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अनिल यादव, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बोलू किशन, S जगदीश, A संतोष और तर्जुमान निरंजन मौजूद थे। अक़लियती सेल के सुदूर सोहेल उस्मान हजारी, अलम भास्कर, BC सेल के कायद श्रीकांत, M साई कुमार और मुतादिद असम्बली के इंचार्ज इस इजलास में मौजूद थे। साइबर क्राइम पुलिस ने सिम स्वीप धोखाधड़ी के मामले में बैन रियासती टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए साइबराबाद CP VC सज्जनार ने बताया कि गैंग ऑफ मेरा रोड नामी टोली के अफराद साल 2011 से नेट बैंकारी तक रसाई हासिल करने और अकाउंट से फंड्स निकालने के लिए सिम स्वीप के ये तकनीक अपनाई थी। उन्होंने कहा कि इसका अहम सरगना बैरून मुल्क से काम करने वाला एक नाइजीरियन है। सज्जनार ने बताया कि मस्कुरा टोली ने अब तक कई अफराद के बैंक अकाउंट से बड़ी रकम को ड्रा कर चुके हैं। इससे मुताल्लिक मौसूल हुई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मस्कुरा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है।
और इनके कब्जे से जाली आधार कार्ड्स, रबर स्टैंप, 15 सेल फोन्स और मुख्तलिफ कंपनियों के सिम कार्ड्स को भी जब्त किया गया है। సిమ్ కార్డ్ యూజర్ అనే ఆయనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది దట్ మీ సిమ్ రీప్లేస్మెంట్ వచ్చింది 4 అవర్స్ తర్వాత మీకు మీ సిమ్ కూడా కొత్త సిమ్ యాక్టివేట్ అవుతుందని చెప్పి ఆయనకు ఒక మెసేజ్ రావడం జరిగింది. మళ్ళీ ఆయన ఏదో రూటీన్ గా వచ్చింది అనుకున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ 4 డేస్ అయిన తర్వాత మీకు ఒక మీ సిమ్ నంబర్ ని ఆల్టర్నేటివ్ నంబర్ ఇంకోటి నంబర్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ రావడం జరిగింది. సో అది అయిన తర్వాత ఆ ఒరిజినల్ సిమ్ కూడా బ్లాక్ కావడం జరిగింది. సో అయిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ జియో స్టోర్కి వెళ్ళారు. అక్కడ ట్రై చేశారు మళ్ళీ అక్కడ కొత్త సిమ్ తీసుకోవడానికి. బట్ ఆ రోజు ఆ కొత్త సిమ్ కార్డ్స్ అవైలబుల్ లేకపోవడం వల్ల ఆయన ఆ రోజు ఆయన సిమ్ కార్డ్ని बेहतर तालीम हासिल न करने और मुनासिब तौर पर ट्यूशन को न जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए हालत नशा में एक शराबी बाप की जानिब से टर्पंटाइन जिस्म पर डालते हुए 10 साला बेटे को जिंदा जला देने के वाक़े में झुलस जाने वाले लड़के की इलाज के दौरान आज गांधी अस्पताल में मौत हो गई। इस वाक़े में मज़कूरा लड़का 50% से 60% तक झुलस गया था। इस वाक़े के साथ ही पुलिस ने इस लड़के के बाप बालू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको अदालती तहवील में दे दिया। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आए सड़क हादसे में 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के चिक्कटी गालापल्लम इलाके में आज सुबह उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस लारी से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद ने राहत का काम शुरू करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। हुकाम को इस बात की इतला दी गई कि यह हादसा शदीद कोहर की वजह से पेश आया। मुकामी अफराद और आईनी शाहिदीन के मुताबिक ये बस तेलंगाना के कामारेड्डी से आंध्र प्रदेश के पामूर की सिमत जा रही थी। ताहम शदीद कोहर की वजह से सामने का रास्ता नजर नहीं आने की वजह से ये हादसा हो गया। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टेस्ट सीरीज के हीरो हैदराबादी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के शहर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वो मुंबई से शमशाबाद एयरपोर्ट पर आज सुबह पहुंचे। उन्होंने अपनी पहली मसरूफियात के तौर पर वालिद की खबर पर हाजिरी दी और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर वो बाप के साये से महरूम होने पर काफ़ी मग़मूम और दिलगीर भी देखे गए। वाज़ेह है कि मोहम्मद सिराज ने हालिया दौरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा 13 विकेटें हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर का अव्वलिन टेस्ट मेलबर्न में खेलते हुए मैच में 5 विकेटें ली थी। मोहम्मद सिराज ने ब्रिस्बेन में भी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में 5 विकेटें लेकर मेज़बान टीम को भारी सबकत से रोक दिया और हिंदुस्तान के लिए जीत का निशाने को काबिल अबूर बनाया। उन्होंने अपनी नपी तुली बॉलिंग के जरिए ऑस्ट्रेलिया की मजमूई सबकत को 327 रन तक महदूद रखा। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद मोहम्मद सिराज को उनके वालिद के मौत का सदमा लगा और बाद में उनको नस्ली तासुब का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी कारकर्दगी पर इसको असरअंदाज होने नहीं दिया। इनके स्पोर्टिंग स्पिरिट की न सिर्फ हिंदुस्तान भर के दुनिया भर में सिताइश की गई। शाम में मोहम्मद सिराज ने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के तजुर्बात को मीडिया से शेयर किया। कभी भी हार्डवर्क खाली नहीं जाता, कभी भी कहीं ना कहीं तो वो पे ऑफ होता है। जुनून से खेलना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए वो चीज़ को। जब आप स्पोर्ट्स खेलना चाहिए तो पेरेंट्स का हाथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें तो घर का हाथ नहीं रहा तो अपन सही सलामत से घर पे वो करियर के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकते। अगर घर का अपना सपोर्टिंग रहा तो करियर पे भी अपन फोकस कर सकते। ज़्यादा यंगस्टर पे अज्जू भाई सपोर्ट ट्रस्ट कर रहे थे कि ये करेंगे, जैसे शुभमन गिल हो गया, जैसे शार्दुल ठाकुर है, नटराजन है, वॉशिंगटन सुंदर है, वो मतलब एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि तू कर सकता है। मतलब एक ओवर खराब होने से कोई उसको डांटते नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से समझाते हैं। वो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर के लिए। अभी तो अभी जैसे जैसे मैं मैचेस खेलने गया तो मुझे एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा आईपीएल से, और जैसे आरसीबी ने मुझे बैक किया ये सिचुएशन पे जो मेरा इतना खराब सीजन चल रहा था मेरा, और जो आरसीबी ने मुझे ट्रस्ट दिखाया और विराट भाई ने जो बैक किया मुझे, वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस की बात थी। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में मतलब बॉलर की चांसेस बहुत रेयर रहते हैं T20 में, तो मुझे हेल्पफुल हुआ ये T20 में। जैसे आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, कॉन्फिडेंस की बात। अदर एंड से सपोर्ट करते थे, मतलब जब मैं 2 मैच उनके साथ खेला तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। हर बॉल टू बॉल बोल रहे थे कि ज़्यादा ट्राई नहीं, एक जगह रखने के लिए बोल रहे थे। फिर उसके बाद
मेरा एक स्पेल खराब हुआ थर्ड इनिंग। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अजला कृष्णा गुंटूर और मगरबी गोदावरी के लिए 2500 गाड़ियों के बीड़े को झंडी दिखाई, जिसके जरिए बारीक चावल और जरूरी अशिया राशन कार्ड्स रखने वालों की दहलीज पर पहुंचाए जाएंगे। रेड्डी ने विजयवाड़ा के बंज सर्कल पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में गाड़ियों को झंडी दिखाई। वजीर आला ने इन गाड़ियों और दोबारा इस्तेमाल के काबिल थैलों का मुआयना किया। इस मौके पर जगन ने कहा कि उन्हें बुजुर्ग और मुअम्मर अफराद की हालत जार ने इस अमल के लिए मुतासिर किया था, जिन्हें राशन के लिए लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है। मेरी हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स की दहलीज पर अच्छी मेयार के चावल और दीगर राशन की फराहमी के लिए पहल की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद एक मोबाइल गाड़ी के जरिए राशन का सामान फराहम करना है, जिस पर हुकूमत को सालाना 830 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मुल्क भर में राम मंदिर की तामीर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के अलावा बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल के अलावा दीगर जाफरानी तंजीमों से वाबस्ता चंदा जमा कर रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की एक मुस्लिम खातून भी राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा जमा करने की मुहिम चला रही हैं। विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली जहरा बेगम नामी एक खातून मुकामी मुसलमानों से राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा देने की अपील कर रही हैं। जहरा बेगम, जो ताहिरा ट्रस्ट के नाम से समाजी खिदमात भी अंजाम देती हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से मंदिर के लिए चंदा जमा करने में मसरूफ़ हैं। जहरा बेगम ने कहा कि गणेश, दशहरा और श्री राम नवमी के त्योहारों के लिए मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देते हैं। ऐसे में उन्हें राम मंदिर के लिए भी चंदा देना चाहिए। हम हिंदू भाइयों को दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन का अतिया करते हुए देख रहे हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं जहां भगवान राम की पैदाइश हुई थी। भगवान राम के मंदिर की तामीर में मदद करते हुए हमें खुशकिस्मत समझना चाहिए, उन्होंने कहा। अयोध्या के राम मंदिर में राम लल्ला के गर्भगृह के मुकाम पर आज से बुनियाद की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। वैदिक आचार्य के जरिए काम शुरू करने से कबल पूजा की गई। अभी तक राम लल्ला के गर्भगृह के मुकाम के चारों तरफ का मलबा हटाया जा रहा था। जुमेरात से गर्भगृह के मुकाम पर बुनियाद डालने का काम शुरू कर दिया गया है। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि राम लल्ला के गर्भगृह के मुकाम के नज़दीक भी काम शुरू कर दिया गया है। इससे कबल वहां पूजा की गई। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन किए जाने के बाद ही हर रोज़ गर्भगृह के मुकाम पर हवन दिए जलाने का सिलसिला जारी है। मगर संक्रांति के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट की हिदायत पर तामीराती इदारे लार्सन टोरबो ने आज सुबह बुनियाद की खुदाई शुरू कर दी। काम को तेज करने के लिए एक इजाफी पोर्ट लाइन भी लगाया गया है ताकि काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। इस दौरान आज मंदिर ट्रस्ट की तामीराती कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज मंशियात के इस्तेमाल और सप्लाई के इल्जामात में कन्नड़ अदाकारा रागिनी त्रिवेदी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस रोहिंटन फालिम नरीमन की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए जमानत की दरख्वास्त की मनसूखी को चैलेंज करने वाली खुसूसी दरख्वास्त को मंजूर किया था। अदालत ने रागिनी की जानिब से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लोथर और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद दरख्वास्त गुजार को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देते हुए कहा कि सेशन कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए इस मामले में नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सिडी के एक्ट की दफा 33 का गलत इस्तेमाल किया गया है। हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में रागिनी द्विवेदी और दीगर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ इसने अदालत आला का दरवाज़ा खटकाया। ख्याल रहे पुलिस ने पार्टियों में मंशियात की फराहमी और खुद उसके इस्तेमाल करने की पादाश में रागिनी, संजना गुलरानी और दीगर शरीक मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज मंशियात के इस्तेमाल और सप्लाई के इल्जामात में कन्नड़ अदाकारा की जमानत को मंजूरी दे दी है। साउथ जोन एसीपी के श्रीनिवास राव और दीगर स्टाफ ने पुराने शहर के इलाके मदीना सर्कल के करीब नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए मुसाफिरों को जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में आगाह किया। पैदल चलने वाले राहगीरों को सड़क अबूर कैसे करना चाहिए और सड़क हादसों से अपने आप को कैसे महफूज रखें, इससे मुताल्लिक भी बताया। इस मौके पर पुलिस ने मुसाफिरीन से ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी से मुताल्लिक भी शऊर बेदार किया।
पुणे की एक खातून की खुशी की कोई इंतहा न थी, क्योंकि उसके शौहर ने ग्राम पंचायत इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी, जिस पर इस औरत ने खुशी से झूमते हुए शौहर को अपने कांधों पर उठाकर अपने गांव में घुमाया, जिसके बाद उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं और इस खातून की अपने शौहर के तई मोहब्बत को यूज़र्स ने खूब सराहा। दरअसल पालू नामी गांव में रेणुका के शौहर संतोष ने 221 वोट हासिल करने के बाद कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने अपने करीबी हरीफ को 44 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। उसने 7 में से 6 नशिस्तें हासिल की थी। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन ने बुध के रोज अमेरिका के 46वीं सदर के तौर पर हल्फ लिया। बाइडेन के साथ कमला हैरिस ने भी मुल्क की पहली खातून नायब सदर के तौर पर हल्फ उठाया। वो पहली हिंदुस्तानी नजाद हैं जो अमेरिका के दूसरे सबसे ताकतवर ओहदे पर फायज होंगी। जो बाइडेन की हल्फ बर्दारी तकरीब से पहले ही रिवायत को तोड़ते हुए सुबह दोष होने वाले डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। बाइडेन और हैरिस की हल्फ बर्दारी तकरीब से पहले हथियारबंद लोगों के जरिए तशद्दुद के खदशे और दीगर खतरात से मुतालिक दीगर रिपोर्टों के पेश नज़र हफ्ते के आखिर में मुल्क की राजधानी की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सिक्योरिटी एजेंसियों को इत्तलात मिल रही थी कि हल्फ बर्दारी तकरीब से पहले तशद्दुद हो सकता है। Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Here we go. There we go. President Biden walking out, getting out of the Beast at the end of the inaugural parade. I'm sure First Lady Biden, Jill Biden, will be walking out on the other side as well. There she is. And they are in a part of the city right near the White House, right near the Treasury building. This entire area has been cordoned off from spectators, from anybody, really, except for law enforcement and people who are working within the so-called green zone. Here we will watch President and First Lady Biden walk into the White House with their family. This will be their new home, of course. When he was vice president, he lived at the Naval Observatory a couple miles away on Massachusetts Avenue. ऑस्ट्रेलिया से वापस होने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए होम क्वारंटाइन को जरूरी करार दिया गया है। एयरपोर्ट पर उनके RT-PCR टेस्ट किए गए, जिसके बाद उन्हें घर में अलग थलग रहने की हिदायत दी गई है। टेस्ट मैच में तारीखी फतेह हासिल करने के बाद हिंदुस्तान वापस होने वाली टीम के खिलाड़ियों को क्वारंटाइन में रहना ही होगा। हुकाम के मुताबिक कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं होगा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में जुमेरात को खुदकश हमले में कम से कम 8 अफराद की मौत हो गई और दीगर 15 जख्मी हो गए। अलसूमरिया न्यूज़ ऑफ आउटलेट ने सलामती ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि यह हमला बगदाद के वस्ती इलाके के बाबू शेख में हुआ। इससे पहले एजेंसी ने दारुल हुकूमत के बाबू शेख इलाके और टायराइन स्क्वायर में धमाका होने की इत्तला दी थी। هذا نتيجة इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।